अगर तुम ये कहानी अकेले सुन रहे हो तो शायद तुम्हें अपनी लाइट जला लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी कमरे में मौजूद रहती हैं। आज मैं तुम्हें जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ वो भूत नहीं है, वो राक्षस भी नहीं है। वो तुम्हारी तरह दिखता है, तुम्हारी तरह बोलता है और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी पहन लेता है। उसे कहा जाता है स्किन वॉकर। जब मैं छोटा था, गांव के बड़े लोग एक बात कहते थे, अगर जंगल से कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जंगल इंसानों की आवाज सीख लेता है। तब ये सब कहानी लगती थी, लेकिन कुछ कहानियां इंतजार करती हैं सच बनने के लिए। मेरा एक दोस्त था, राघव। वो पहाड़ी इलाके में जॉब करता था, अकेला रहता था। उसका घर जंगल से सटा हुआ था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, शांत रातें, ठंडी हवा, सन्नाटा। लेकिन एक रात उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भाई, कोई मेरी आवाज में बाहर बोल रहा है। उस रात उसे दरवाजे के बाहर से सुनाई दिया, दरवाजा खोल, ठंड लग रही है। वही आवाज, लेकिन बोलने का तरीका गलत था, जैसे शब्द याद करके बोले जा रहे हों। उसने झांक कर देखा, अंधेरे में कोई खड़ा था। चेहरा इंसान जैसा, लेकिन गर्दन थोड़ी लंबी, आंखें बहुत स्थिर, पलकें तक नहीं झपक रही थीं। सुबह उसने बाहर बर्फ में पैरों के निशान देखे। निशान उल्टे थे, एड़ी आगे की तरफ, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शरीर की भाषा समझ नहीं पाया हो। कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा, शीशे में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट से हिलता है। मुस्कुरान देर से आती है, आंखें पहले देखती हैं, फिर चेहरा घूमता है, जैसे शीशे के अंदर कोई और सीख रहा हो कि इंसान कैसे बना जाता है। एक दिन उसके फोन में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली। रात की रिकॉर्डिंग, धीमी सांसें, फर्श पर किसी के चलने की आवाज, और बीच बीच में उसकी ही आवाज, लेकिन भारी, टूटी हुई, जैसे कोई उसकी आवाज पहनकर बोल रहा हो। उसे याद नहीं रहता था कि उसने खाना कब खाया, दरवाजा कब खोला, लाइट कब बंद की। उसकी जिंदगी में खाली जगह बनने लगी थी, जैसे कोई उसकी यादों में घुस रहा हो। धीरे धीरे उसने नोटिस किया, उसकी परछाई कभी कभी गलत दिशा में गिरती थी। उसका फोन खुद कॉल करता था। कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ सांसों की आवाज होती थी, और कभी कभी उसकी अपनी हंसी, बिल्कुल बिना खुशी के। उसकी आंखों के नीचे काले घेरी बढ़ने लगे। भूख अजीब हो गई। कच्चे मांस की गंध उसे आकर्षित करने लगी। उसके नाखून तेज बढ़ने लगे। वो डर गया था। उसने शहर भागने का फैसला किया, लेकिन बस स्टॉप पर उसे सामने अपनी ही शक्ल दिखाई दी। वही जैकेट, वही चाल, बस आंखों में बिल्कुल खालीपन। उस पल वो समझ गया, स्किन वॉकर अब बाहर निकल चुका है। होटल के कमरे में उसने दरवाजा लॉक किया। बाथरूम के शीशे पर भाप में लिखा था, तू तैयार है। लाइट चली गई और कमरे में किसी और की सांसें चलने लगीं। अगली सुबह कमरा अंदर से बंद मिला। राघव गायब था। कैमरा फुटेज में रात को वही बाहर निकलते हुए दिखा, लेकिन चलने का तरीका इंसानी नहीं था। उसकी आखिरी वॉइस नोट मुझे मिली। सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम मेरी आवाज सुनो, भरोसा मत करना। और आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, कभी कभी मुझे लगता है मेरी आवाज भी पूरी तरह मेरी नहीं रही। इस कहानी को सुनते समय अगर तुम्हें लगे कि घर में कोई हल्की सी आवाज हुई है, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि स्किन वॉकर हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो पहले से ही घर के अंदर होता है। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है, एक पुराना सरकारी क्वार्टर, जहां दीवारें मोटी हैं और रातें बहुत शांत। वहां एक आदमी रहता था, अकेला, न पत्नी न बच्चे, बस उसकी आदतें
और उसकी आवाज। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन असामान्य चीजें हमेशा बहुत साधारण लगती हैं। एक रात उसने महसूस किया कि किचन से हल्की हलचल की आवाज आ रही है, बर्तन खिसकने की, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। उसे लगा शायद चूहा होगा। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी, बर्तन उसी जगह रखे थे जहां वो हमेशा नहीं रखता था। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय उसे पड़ोसी ने रोका। पड़ोसी बोला, भाई, कल रात तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया था? वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पूरी रात घर से निकला ही नहीं था। पड़ोसी ने कहा, तुम्हारी आवाज थी, लेकिन तुम ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने कपड़े पहन रखे हो, चेहरा नहीं दिखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खाली जगह आने लगी। उसे याद नहीं रहता कि उसने दरवाजा कब खोला या पानी की बोतल कौन खाली कर गया। मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग थी। रात 2:17, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। लेकिन वो उस वक्त सो रहा था। अब आवाजें बाहर से नहीं आती थी, घर के अंदर, छत पर, बाथरूम के बाहर। कदमों की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई इंसान चलना सीख रहा हो। और कभी कभी कदमों की दिशा गलत होती थी। एक दिन उसने शीशे में देखा, उसका रिफ्लेक्शन उससे पहले मुस्कुरा दिया, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वो पल काफी था। उस रात उसने शीशे ढक दिए। अब वो नोटिस करने लगा, उसकी आदतें कॉपी हो रही थी। जिस समय वो पानी पीता, थोड़ी देर बाद किचन से वही आवाज आती। जिस कुर्सी पर वो बैठता, रात में वही कुर्सी थोड़ी खिसकी हुई मिलती, जैसे कोई उसकी जिंदगी रिहर्सल कर रहा हो। घर में कभी कभी कच्चे मांस जैसी बदबू आने लगी। फ्रिज खाली था, लेकिन बदबू थी, और उसे भूख अजीब लगने लगी थी। ऐसी भूख जो खाने से नहीं मिटती। डर के मारे उसने घर में सीसीटीवी लगवाया। पहली 2 रातें कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात फुटेज में वो खुद दिख रहा था, धीमी चाल से लिविंग रूम में खड़ा, लेकिन वो उस वक्त बेडरूम में सो रहा था। सबसे डरावनी बात, कैमरे में दिख रहा इंसान कभी आंख नहीं झपकता। अब उसे समझ आ चुका था, स्किन वॉकर किसी को मारकर उसकी जगह नहीं लेता, वो पहले उसके साथ रहना सीखता है। आदतें, आवाज, समय। और जब सब सीख लेता है तो असली इंसान जरूरत से ज्यादा हो जाता है। उसने खुद को बेडरूम में बंद कर लिया। बाहर से उसकी ही आवाज आई, दरवाजा खोल, तू थक गया है। आवाज बिल्कुल सही थी, बस भावनाएं नहीं थी। रात भर दरवाजे के बाहर सांसों की आवाज आती रही। सुबह सब शांत था, दरवाजा खुला था, घर वैसा ही था, बस आईने में अब 2 रिफ्लेक्शन थे। कुछ महीनों बाद पड़ोसियों ने देखा, वो आदमी पहले जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि अब वो कभी शीशे में नहीं देखता। और अगर तुम ये कहानी हेडफोन में सुन रहे हो और तुम्हें लगे कि तुम्हारी सांसों की आवाज थोड़ी देर से आ रही है, तो मुमकिन है वो तुम्हारे साथ अब रहने लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।